प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर की अद्भुत कृपा के कारण हम सब सुरक्षित हैं और कुशल पूर्वक हैं। इसके लिए परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हर प्रकार से हमारी सहायता की और हमारे ऊपर उनका हाथ था। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रार्थना की आवश्यकता हो या कोई ज़रूरत हो तो दिए गए नंबर पे आप हमारे प्रार्थना योद्धा को प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं। वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे और आपको यदि सलाह की ज़रूरत होगी तो सलाह भी देंगे। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जबकि हम तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं कि आप हमसे आज बातें करेंगे। पवित्र आत्मा, ये समय हम आपको देते हैं और विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे, हमें अपने वचनों को समझाएंगे, सिखाएंगे और हमें ये ताकत देंगे ताकि हम इन वचनों पर चल सकें। हम उन सारे श्रोतागण और हमारे मित्रों को याद करते हैं जो दुख तकलीफ में हैं, समस्या का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या से घिरे हुए हैं, कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। प्रभु जी, हर एक की छुड़ौती के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर अपनी शक्ति से हर एक को उनकी परिस्थितियों से उभारेंगे और परमेश्वर पिता आशीष से परिपूर्ण करेंगे। परमेश्वर, हम आज के पाठ को तेरे हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए एक आशीष का कारण बन सके। शैतान की हर शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते बांधते आज्ञा देते हैं। हर एक परिवार और हर एक परिवार के सदस्य को छोड़कर निकल जाए और तेरी आत्मा का कार्य एक एक के हृदय में, और परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा एक एक के हृदय में वास करे। हम आपकी सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, आप यदि हमारे YouTube चैनल को देखते हैं और हमारे प्रोग्राम को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालना ना भूलें। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं खुद वहाँ से आपके नाम लेती हूँ और आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। और यदि आप आशीषित होते हैं इस प्रोग्राम से तो लाइक कीजिए और वहाँ कमेंट्स में भी लिख दीजिए ताकि हमें मालूम पड़े कि हमारे श्रोतागण हमारे प्रोग्राम से आशीषित हुए हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि उसके वचनों में वो हमें आगे बढ़ाता है। और आज हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों शास्त्रियों और फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह जो बता रहा था कि वो पुती हुई कब्रों के समान हैं और बाहर से तो पुती हुई हैं, सफ़ेद और सुंदर नजर आती हैं, लेकिन अंदर उनके सड़ी हुई हड्डियां होती हैं। तो हमारा जीवन भी इस प्रकार का ना हो, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखते परंतु हमारे हृदय को जांचते हैं। 12वां अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ रही हूँ। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। तो जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहाँ भीड़ की भीड़ जमा हो जाती थी, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करते थे, बीमारों को चंगा करते थे और अद्भुत सीख देते थे। उनके उपदेश अति सुंदर होते थे और लोग उससे आशीषित होते थे। इसलिए जहाँ कहीं वो सुनते थे कि प्रभु यीशु मसीह आया है, वो भागे चले आते थे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कहते हैं, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और कुछ छुपा नहीं जो जाना ना जाएगा। तो जैसा हमने पिछले हफ्ते देखा था, पुती हुई कब्रें उन लोगों को बुलाया था प्रभु यीशु मसीह ने
अब फिर वही बात कह रहे हैं कि फरीसी और सदूकी जो होते हैं, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। वो कहते हैं कि फरीसी जो हैं वो कपटी लोग हैं। कपटी लोग का मतलब होता है जो दिल में एक बात रहते हैं और उनकी ज़ुबान पे और एक बात रहती है। मन में तो गंदगी भरी हुई होती है, ईर्ष्या भरी हुई होती है, गुस्सा भरा हुआ होता है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी बातें मीठी बातें होती हैं। और हम में से बहुत लोग, कई लोग, मैं भी, आप भी, हम सब ये करते हैं कि लोगों के मुंह के सामने हम उनसे अच्छी तरह बातें करते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हम उनकी बुराई करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह को मंजूर नहीं था। वो कहते थे कि जैसे तुम्हारा मन है वैसे ही तुम्हारी जुबान होना चाहिए। वो कहते हैं क्योंकि कुछ भी ढका नहीं, कहते हैं कि जो खोला ना जाएगा, और कुछ भी छुपा नहीं है जो जाना नहीं जाएगा। हम इसलिए लोगों के पीठ पीछे बात करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें कभी वो बात पता नहीं पड़ेगी, वो छुपी रहेगी, वो ढकी रहेगी, और हमारे दिल में जो भी भड़ास है हम उसे निकाल लेते हैं। लेकिन यदि हमें मालूम पड़े कि जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे पीछे ही खड़ा है, तो हम तुरंत उस बात को हम रोक देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो इंसान उस बात को सुने। तो प्रभु यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि तुम जो बातें दूसरों के विषय में बुराई करते हो वो छुपी रहेगी, वो छुपी नहीं रहेगी। हमारा कोई भी कार्य और कोई भी बात छुपी नहीं रहती है, उजागर में एक न एक दिन जरूर आती है। लिखा है कि वो जाना जाएगा, इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा वह उजाले में सुनाया जाएगा। तो हम सोचते हैं कि जो बातें हम कह रहे हैं वो अंधेरे में है, वो किसी को न दिखेगी ना कोई सुनेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उजाले में सुनाया जाएगा। और जो तुम कोठरियों में कानों कान कहा है तुमने जो बात, वो छत पर से प्रचार किया जाएगा। तो जब हम अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहते हैं तो हम एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं, अपने पड़ोसी के विषय में, अपने रिश्तेदारों के विषय में, अपने परिवार के सदस्यों के विषय में, सास बहू, अपनी नंद भौजाई, हम लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं या बुराई करते हैं। और इस प्रकार से हम अपने सहकारियों की या जो भी है हमारे पहचान के, उनके विषय में हम बुराई करते हैं और हम सोचते हैं कोई सुन रहा नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। मित्रों, आखिरी दिन जब हमारा न्याय होगा तो हमारे ही वचन हमारी गवाही देंगे। हमें अपनी आवाज़ खुद सुनाई देगी रिकॉर्ड के समान। हमारा ये दिमाग हर बात को रिकॉर्ड करता है और ये चलाया जाएगा उस दिन। और उस दिन हमें हमारे ही बात, हमारे ही विचार, हमारे ही व्यवहार हमारे सामने आके और हमें अपराधी ठहराएगा और हम उसे नकार भी ना पाएंगे, क्योंकि हमें अपनी आवाज़ पहचान में आएगी। इसलिए हम सावधान रहें कि हम क्या बात करते हैं। उस दिन मैं कह रही थी कि हम संडे स्कूल में वो गाना गाते थे, खबरदार छोटी आँख क्या देखती। उसी गाने में एक वर्स है, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता। फिर प्रभु यीशु मसीह आगे चल के कहते हैं, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं और उन्हें मालूम है कि चेलों को ताड़ना दी जाएगी, यातना दी जाएगी, उन्हें सताया जाएगा और उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाई जाएगी। इसलिए वो अपने शिष्यों से बातें करते हुए कहते हैं कि तुम उन लोगों से मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं। शरीर को घात तो करते हैं परंतु उसके बाद वो और कुछ नहीं कर सकते,
उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आजकल हम देखते हैं, आप कहीं भी चले जाइए, संसार में बहुत से ऐसे जगह हैं, आप सोच रहे होंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में खुल्लम खुल्ला बात नहीं कर सकते। अमेरिका में पब्लिकली आप हैप्पी क्रिसमस भी नहीं बोल सकते, वहाँ पे हैप्पी हॉलीडेज बोलते हैं वो लोग। और यूके में यदि आप रोड के ऊपर प्रचार कर रहे हैं तो पुलिस आके आपको पकड़ के ले जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर देश में यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते हैं, हम कोई भी वस्तु बेच सकते। इस प्रकार से हम अपनी सारी चीज़ों का प्रचार रोड पे खड़े होके कर सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ तक कि शराब की दुकानें भी रोड पे रहती हैं और सड़क के ऊपर से आते जाते लोग दुकानों से शराब खरीद के ले जाते हैं, उनको भी कोई कुछ नहीं कहता। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को हिम्मत दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें शारीरिक तरीके से तकलीफ दी जा सकती है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं और उसके आगे तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। तो मित्रों, मरने के बाद और कुछ भी आगे है, इसलिए हमें सावधान होना है। मौत हमारा अंत नहीं है। मौत के बाद हमारी एक और जिंदगी है। मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अनंत जीवन की बात कर रही हूँ, क्योंकि बाइबल के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता। बाइबल में लिखा है कि इंसान का जन्म सिर्फ एक बार होता है और उसके बाद उसे न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ता है। और यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके लहू से हमने अपने पापों को धो लिया है, हमने मुक्ति पा ली है, तो हम जब सिंहासन के सामने खड़े होते हैं तो परमेश्वर का वचन जैसे 1 यूहन्ना 1:9 में कहता है कि यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं तो वो हमारे सारे पापों को धो देता है अपने लहू से और हमें हमारी सारी दुर्नीति से हमें पवित्र करता है। तो इस प्रकार से जब हम खड़े होते हैं तो हम निष्कलंक और निष्पाप पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को धो देता है। लेकिन यदि हमने मुक्ति नहीं पाई है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है और हम अपने पाप से भरे हुए उसके सामने जाके खड़े होते हैं, तो लिखा है कि जिसे नरक में डालने का अधिकार है। परमेश्वर को हमें मरने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। तो आप आज कहाँ खड़े हैं? आपको क्या मालूम है कि यदि आज आपकी मृत्यु होगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप परमेश्वर के पास अनंत जीवन पाकर उसकी उपस्थिति में रहेंगे या आप नरक चले जाएंगे? यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है मित्रों, तो नरक ही मृत्यु के बाद हमें हासिल होगी। इसलिए जब समय है और जब आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं तो उस पर विश्वास कीजिए। एकमात्र दुनिया का उद्धार करता है, जिसने दुनिया के संसार के पापों के लिए अपने प्राण दिए, और किसी ने अपने प्राण किसी के पापों के लिए नहीं दिए। या तो कोई कार्य करना या ना करना, इस प्रकार से हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु को उसने हमारे खातिर अपने सर ले लिया और क्रूस पर अपने प्राण दिए, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो जो मरने के बाद नरक में डालने का अधिकार रखता है, और वो केवल परमेश्वर है। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयें नहीं बिकती?
तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तो प्रभु परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमारा मूल्य कितना अधिक है और वो हमसे कितना अधिक प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि जो गौरैये होते हैं, जो 2 पैसे में 5 गौरैये बिकते हैं, तो 2 पैसा दे के और 5 गौरैये इंसान खरीदता था। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इतने सस्ते मिलते हैं ये पक्षी, छोटे छोटे रहते हैं गौरैये, और ये जब बेचे जाते हैं तो 2 पैसे में हम 5 गौरैये उठा ले आते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि उनमें से एक भी गौरैया परमेश्वर की आज्ञा के बिना नहीं गिरता। इसका मतलब मित्रों, वो एक एक पक्षी का लेखा रखता है, एक एक पशु का लेखा रखता है, वो सारी सृष्टि का लेखा रखता है। और यदि वो सारी सृष्टि का लेखा रखता है तो यहाँ लिखा है तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। परमेश्वर को एक एक का ख्याल रहता है। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, परंतु तुम गौरैयों से बढ़कर हो। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। मित्रों, हम अपने बालों को, झड़ते हुए बालों को गिनते हुए देखते हैं कि कितना गुच्छा गिर गया है और हमें दुख होता है उसका, लेकिन हमारे बाल भी परमेश्वर ने गिन के रखे हैं। बाल का गिनना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर ने उस मुश्किल काम को भी पूरा किया है। वो हमारे बालों को गिन के रखता है, और यदि वो हमारे बालों को गिन कर रखता है तो क्या उसे हमारे शरीर की फिक्र नहीं है? पूरी तौर से वो हमारे शरीर की फिक्र करता है। और आप उससे प्रार्थना करके देखिए, आपको ये शरीर में आपको क्या तकलीफ है। यदि वो गौरैये को नहीं भूलता तो क्या मुझे और आपको भूलेगा? वो कोई दुख है, कोई दर्द है, तो आप उसके पास जाइए, उससे प्रार्थना कीजिए। उसे आपकी फिक्र है, वो आपको देख रहा है। कुछ भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के पास आइए और उसे अपनी तकलीफ बताइए। वो हमारी तकलीफ़ों को हमसे दूर करने के लिए तैयार है। क्या आपके पास नौकरी नहीं है, या नौकरी जहाँ आप करते हैं वहाँ आपके सामने कोई समस्याएं खड़ी हैं? क्या आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लोन आपका सैंक्शन नहीं हो रहा है, कर्जे में डूबे हुए हैं? जिस किसी तकलीफ़ में आज आप हैं, आप उसके पास आ जाइए, अपने पापों को मान लीजिए, उससे कहिए प्रभु मेरे हृदय को अपने लहू से धो दे, मेरे दिल में आ और मेरे दिल में वास कर। आज अपना जीवन उसके हवाले कर दीजिए। आपकी सारी समस्याओं को वो अपने हाथ में ले लेगा, आपको हर प्रकार से वो आशीषित करेगा। वो आपकी समस्याओं में आपका सहारा बनेगा, आपको छुड़ौती देगा, आपके साथ साथ चलेगा। वो परमेश्वर का वचन कहता है उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, परंतु उससे डरो जो घात होने के बाद, मरने के बाद तुम्हारे शरीर को नरक में डाल सकता है। मित्रों, ये एक गंभीर प्रश्न हमारे सामने है और आज हम इस पर ध्यान दें कि मेरा शरीर तो कुछ वर्षों का है। हमने सुना अभी कुछ दिनों पहले ही क्वीन एलिजाबेथ रानी, यूके की रानी जो 96 वर्ष की थी, उनका देहांत हुआ। 70 साल उन्होंने राज्य किया और सारी हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबा राज्य जिनका चला वो उनका, उन्होंने राज्य किया। 70 साल तक वो रानी बनी रही, लेकिन उनका भी अंत हो गया। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। कितनी लंबी उम्र आप जीते हैं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप किस पर विश्वास करते हैं वो ज़रूरी है। हो सकता है जल्दी मृत्यु आपको या मुझे हो जाए या देर से हो, लेकिन मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगी या जाऊंगा, ये प्रश्न आज आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं
कि क्या मैं तैयार हूँ, मरने के लिए क्या मैं तैयार हूँ। मित्रों, छोटे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, लेकिन मरने के बाद हमारा क्या होगा, और वो इस जीवन पर आधारित होता है। हम ये जीवन कैसा व्यतीत करते हैं। यदि ये जीवन हम प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, तो जब हम मरते हैं तो उस जीवन को वो हमसे लेकर और अनंत जीवन हमें देता है। लेकिन यदि हमने उसे अपने जीवन में जगह नहीं दिए जीते जी, तो मरने के बाद फिर वो भी हमसे नकार जाता है और फिर नरक ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को उसे दें, समर्पित करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन को ले, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे अपना बना और मुझे अनंत जीवन प्रदान कर। आइए प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम कपटी ना हो। लिखा है कि फरीसियों की कपटी खमीर से, कपटपूर्ण खमीर से बचे रहना। हाँ प्रभु जी, कभी कभी हमारा व्यवहार इस प्रकार होता है कि हम मन में कुछ बात रखते हैं और हमारी ज़ुबान पे कुछ और बात होती है। दोहरा व्यवहार हमारा होता है परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं कि हम इस प्रकार से ना रहे कि किसी के मुंह के सामने एक प्रकार की बात करें और पीठ पीछे एक बात करें। परमेश्वर, हमें ऐसा बना कि हमारा मन स्वच्छ रहे, हमारे दिल में कोई कपट ना रहे और हम लोगों से सच्चाई का बर्ताव कर सके, चाहे वो सामने हो या पीठ पीछे हो। परमेश्वर, हमारे मुंह से सही बातें और सुंदर बातें और सच्ची बातें ही निकले। और हम विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमारी अगुवाई करेंगे, हमें पवित्र बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने अपने सारे पापों को मान लेते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर धन्यवाद देते हैं कि हमारे पापों के लिए आपने क्रूस पर अपने प्राण दिए और उस लहू से जो आपने कलवरी पे बहाया, उस लहू से मेरे हृदय को आज धो दीजिए और मुझे पवित्र कीजिए और मुझे अपना पुत्र बनाइए। मैं आपकी पुत्री बनना चाहती हूँ और आप अपना जीवन परमेश्वर आपको समर्पित करती हूँ। मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए ताकि मेरे मरने के बाद परमेश्वर नरक नहीं परंतु अनंत जीवन मुझे प्राप्त हो। सारे परिवारों के एक एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को अपनी आशीष से परिपूर्ण कर परमेश्वर। हर तकलीफ, हर समस्या, हर बुराई से हर एक को बचाकर अपनी पनाह में रख, आशीष से परिपूर्ण कर और परमेश्वर होने दे कि हम तेरी संगति में रह सके और परमेश्वर तेरे साथ आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्रों, मैं परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 91 से कुछ वचन पढ़ना चाहती हूँ आज। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना तो रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट
आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह तुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। और जय मसीह के मित्रों, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।